हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 to 7 की। यानी कि इस वीडियो में हम 2 से लेके 7 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को बिना डिले किए हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच डेट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो जी हाँ, ये बात आपको प्रूफ करना है कि जो रिलेशन गिवन है ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो चलिए 1 by 1 करके इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में रिलेशन को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। तो कहने मतलब क्या है कि इस रिलेशन को डिफाइन किया गया है रियल नंबर के सेट के ऊपर। और किस तरीके से डिफाइन किया गया है, आर जो है वो ऑर्डर्ड पेयर ए बी से मिलकर बना है सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। और ये कंडीशन उस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स में होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, फिर सिमेट्रिक है कि नहीं है और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखें यहां पर लिखेंगे हम चेक रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चेक रिफ्लेक्सिव मतलब हम रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए कंडीशन क्या है कि जो डबलेट है वो क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो डबलेट का मतलब ये इसे आप ए बिलोंग्स आर कर सकते हैं या बी बिलोंग्स आर कर सकते हैं। तो कहने मतलब क्या है कि बी की जगह बी इक्वल हो गया ए के। तो इसका मतलब ये है कि व्हेन आप जरा देखें तो b इक्वल ए, तो देन ये कंडीशन हम लगाते हैं यहां पर। तो a इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखें, तो अगर मैं यहां पर इस a से इन दोनों साइड को डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a, अगर मैं डिवाइड कर दूं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a, वी गेट। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है यहां पर 1 लेस देन या इक्वल टू ए। इसे भी ए से डिवाइड कर दिया और इसे भी डिवाइड कर दिया। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अल्टीमेटली हम इसे लिखेंगे ए इज लेस देन इक्वल टू दिस। तो कहने का मतलब क्या है कि ये b इज इक्वल टू ए की कंडीशन में ये प्रूफ, ये जो कंडीशन आ रहा है ये पॉसिबल कब है, जब a की वैल्यू या तो 1 से ग्रेटर हो या फिर 1 के इक्वल हो। तो अगर 1 से लेस देन हो तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा का मतलब ये है, लेकिन ये कंडीशन सभी वैल्यू के लिए पॉसिबल होना चाहिए। अगर ये रिफ्लेक्सिव है इस कंडीशन पे तो ये सभी वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए। अब क्योंकि रियल नंबर का सेट क्या है, सभी के लिए है, मतलब आप ये देखें 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। लेकिन इसने कहा कि 1 से ग्रेटर के केस में ये कंडीशन पॉसिबल है, 1 से लेस देन के केस में ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के 1 से लेस देन के लिए क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है तो देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। राइट, जरा ध्यान देंगे, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव लिखेंगे। अब जरा देखें, फॉर एग्जाम्पल्स के लिए आप यहां पर एक एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो जैसे अगर मैं एग्जाम्पल्स करूं तो 1 से लेस देन क्या होता है, तो 1 से लेस देन 0 भी होता है। उससे भी मैं लेस देन की बात करूं तो 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 अगर मैं ले लेता हूं तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। तो क्या ये बात सच है, जरा देखिए 1/2 जो है इसका मतलब क्या है कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। तो ये जो कंडीशन देखिए 1/2 क्या 1/4 से लेस देन होता है, तो जी नहीं, ये बिल्कुल बात क्या आ गई, फॉल्स आ गई। और अगर ये फॉल्स आ गई तो देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इट इज, फिर से लिख सकते हैं आप, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगर आप नहीं लिखते हैं और यहाँ पर एग्जाम्पल्स के बाद लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे आपने ये कंडीशन लिखा, फॉर एग्जाम्पल्स आपने ये लिखा, ये फॉल्स हो गया तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हमने चेक किया कि ये जो है वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है। तो चलिए देख लेते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। देखें
अब सिमेट्रिक के लिए हम इसको चेक करेंगे कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है, जरा से एक बार इसे याद करेंगे कि ए बी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन, एंड इसका रिवर्स जो है यानी कि बी ए बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन। ये दोनों कंडीशन ही सिमेट्रिक के लिए होना चाहिए, ठीक है, तभी ये सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप जरा ध्यान से देखिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं। उस केस में तो हमने b इक्वल टू ए कर दिया था, तो हम यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करते हैं और उस पर हम चेक करते हैं कि ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल्स के लिए अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर पेयर्स की बात करूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स अगर आप एग्जाम्पल्स के लिए ए का वैल्यू जरा ध्यान से देखें तो ए यहाँ पे लेस देन होना चाहिए और ये बी स्क्वायर से लेस देन होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर ए की जगह 5 ले लूं, राइट, अगर मैं यहाँ पर 5 लूं और यहाँ पे 2 लूं तो क्या पॉसिबल है, नहीं। तो यहाँ पर लेना होगा 2 और बी की जगह मुझे क्या लेना होगा 5, मान लीजिए 5 ले लेता हूं मैं। अब जरा देखें 2 जो है वो क्या होगा 5 के स्क्वायर से क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक है, 5 के स्क्वायर से लेस देन होगा। कहने का मतलब क्या है, क्लियरली अब आप जरा ध्यान से देखें कि 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए कहने मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, ए 2 लिया, बी ये लिया और इस कंडीशन को चेक करूंगा तो मैं देख रहा हूं कि 2 इज लेस देन, ठीक है, और यहाँ पर इक्वल का निशान हटा दीजिए क्योंकि इक्वल के केस नहीं आ पाएगा। तो 2 ये दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो ऑर्डर पेयर्स होगा, ठीक है। तो 2 इज लेस देन 5 स्क्वायर, तो डेट मीन्स क्या है कि यहाँ पर देखें 2 इज लेस देन 25, तो ये बात बिल्कुल सच है यानी कि ट्रू है। और अगर ये ट्रू है तो डेट मीन्स देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि 2 और ये जो 5 है एलिमेंट्स जो हैं वो क्या करेगा, रिलेशन से बिलोंग्स करेगा, ठीक है। अब जरा चेक करेंगे कि क्या इसका उल्टा यानी कि 5 और 2 के लिए ये कंडीशन पॉसिबल होगा। बट अब जरा देखें तो 5 जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, क्या ये सच है कि बात गलत है। तो 5 लेस देन 4, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स हो रहा है। तो फॉल्स होने का मतलब क्या है, जरा ये समझेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 2 5 जो है वो क्या कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग्स नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक ऑर्डर पेयर्स लिया 2 5 को और हमने देखा कि 2 5 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, डेट मींस वो रिलेशन से बिलोंग्स कर जाएगा। लेकिन इसका हमने उल्टा किया, रिवर्स करके चेक किया, यानी कि 5 और 2 के लिए उल्टा करके देखा तो ये कंडीशन के आगे फॉल्स हो गया, यानी कि ये रिलेशन से बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर इट इज, ये जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सिमेट्रिक क्या होगा, नहीं होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो रहता है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई जल्दी से कर दूं, ठीक है। और जो भी अगर इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा मतलब बताने की जरूरत होगी तो उसके लिए मैं फिर वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए अब चेक कर लेते हैं ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखिए ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आपको फिर से एक बार इसकी कंडीशन याद करना होगा। क्या है कंडीशन कि ए बी जो है वो बिलोंग्स करता है रिलेशन से, एंड बी सी बिलोंग्स रिलेशन, देन ए सी मस्ट बिलोंग्स रिलेशन, ठीक है। ए बी अगर रिलेशन से बिलोंग्स करता है और बी से स्टार्ट करके थर्ड एलिमेंट्स की तरफ आता हुआ यानी कि बीसी ऑर्डर पेयर रिलेशन से बिलोंग्स करता है, तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स जो है यानी कि उसका जो ऑर्डर पेयर्स है वो आपका रिलेशंस में जरूर होना चाहिए, ठीक है, तभी ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एलिमेंट्स कंसिडर करना होगा सबसे पहले जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो अभी आपने देखा कि एक एलिमेंट्स हमने कंसिडर किया था, लेकिन हमें इस केस में ऐसा एलिमेंट्स कंसिडर करना है कि दिस प्लस उसके बाद इससे रिलेटेड ये वाला ऑर्डर पेयर्स बने, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी कि इसी क्वेश्चन को 2-3 बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसके एलिमेंट्स भी पता रहेंगे और ऐसे क्वेश्चन फिर एग्जाम में आप इजीली सॉल्व कर देंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ए का वैल्यू 3 ले लेता हूँ, बी का वैल्यू -2 ले लेता हूँ और सी का वैल्यू मैं 1.5 ले लेता हूँ, ठीक है, और चेक करता हूँ कि ये बात सच आ रही है कि नहीं आ रही है। तो पहले मैं ए बी के लिए चेक करता हूँ। तो जरा देखिए अगर मैं अब इसका मतलब कि अगर ए अगर दिस बी इक्वल टू दिस,
तो इस केस को मैं देखता हूं कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, देखें तो क्लियरली हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 3 इज लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि 3 लेस देन, तो ये इक्वल साइन लगाने की जरूरत नहीं है, तो -2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब ये बात क्या आ गई, ट्रू आ गया। तो ट्रू आने का मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर हमें ये पता चलता है कि 3 - 2 जो है वो रिलेशन से बिलोंग्स क्या करेगा, कर जाएगा। ठीक है, रिलेशन से वो बिलोंग्स कर जाएगा। अब हम आगे चेक करते हैं कि -2 और इसके लिए कंडीशन पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऑल्सो अब हम देखेंगे तो -2 एक ही जगह, यानी कि हमने क्या रखा, -2 लेस देन 1.5 का स्क्वायर। अब देखिए 1.5 - 2 जो है वो लेस देन, अब इसका हम स्क्वायर करें तो 2.25 आएगा। ठीक है, अब देखिए -2 जो है वो इससे क्या है, अब ये वैसे भी नेगेटिव वैल्यू है और ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये क्या होगा कि पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव वैल्यू से क्या होता है, ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है। तो ये बात क्या है, ट्रू हो रहा है। तो डेट मीन्स इससे हमें ये पता चलता है कि देखें इसके सेकंड एलिमेंट से रिलेट करते हुए, देखें सेकंड एलिमेंट्स क्या था, -2। ठीक है, -2 और -2 से फिर आप इस पे आए, तो देयरफॉर हम क्या कह रहे हैं कि -2 1.5 ये एलिमेंट्स जो है ये भी रिलेशन से बिलोंग्स करेगा। जरा समझेंगे, ये बिलोंग्स कर रहा है और ये भी बिलोंग्स कर रहा है। तो देखिए 3 - 2 फिर -2 1.5, तो इसे इसकी तरह मैच कर रहा है। ए बी पे खत्म हुआ, फिर बी से स्टार्ट हुआ, सी पे आ गया, मतलब एक थर्ड एलिमेंट्स पे आ गया। तो ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड और सेकंड से स्टार्ट हो गया, थर्ड एलिमेंट्स पे आ गया। अब हमें चेक करना है कि क्या फर्स्ट और थर्ड भी बिलोंग्स करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड के लिए हम कैसे चेक करेंगे, जरा चेक करते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स क्या है, -3 एंड 1.5, सॉरी -3 में प्लस का 3 एंड 1.5, तो 3 लेस देन 1.5 का स्क्वायर। तो यहां पर देखें 3 लेस देन 2.25। ठीक है, अब क्या 3 2.25 से लेस देन होता है, तो जी हाँ, ये बिल्कुल बात फॉल्स आ गई है, यानी कि ये ट्रू नहीं है। ठीक है, 3 लेस देन 2.25 से लेस देन नहीं होता, ग्रेटर होता है। ठीक है, तो देयरफॉर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 3 1.5 जो है वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है रिलेशन से। ठीक है, और जबकि ये किसका सेट था, रियल नंबर का सेट था, तो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स यानी कि नंबर से जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है, रियल नंबर से ऑर्डर्ड पेयर्स जो भी बनेंगे रियल नंबर से, वो सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि ट्रांजिटिविटी की जो कंडीशन है वो ये रियल नंबर के केस में क्या कर रहा है कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर इट इज क्या लिखेंगे, इट इज नॉट, ये नहीं है ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, हमने ये चेक कर लिया, तो हमने देखा रिफ्लेक्सिव नहीं आया, सिमेट्रिक नहीं आया और ट्रांजिटिव भी नहीं आया। तो लास्ट में हम यहां पर क्या लिखेंगे, हेंस इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉर और ना ही ये क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, और ये ट्रांजिटिव भी क्या है, नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो आइए देख लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इज इक्वल टू ए बी, और ये सेट्स में है ordered pairs such that B is equal to A plus A is reflexive, symmetric and transitive। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में R डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6, तो जी हाँ, यहाँ पर ये जो सेट है इसमें ये दिया हुआ है कि किस सेट के ऊपर, इस सेट के ऊपर ये क्या क्या है, डिफाइन किया गया है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो रिलेशन है वो इन्हीं 6 एलिमेंट से मिलकर बनेगा। ठीक है,
मतलब हमें जो एलिमेंट्स लेने हैं वो इसी सेट से लेने होते हैं, ठीक है। और ये कंडीशन उसे क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। इस ऑर्डर पेयर्स को ये कंडीशन क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और करना क्या है, इसमें आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं इसका कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो चेक रिफ्लेक्सिव, तो एक बार हम इसका रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है, फिर से मैं बता रहा हूं कि डबलेट जो है वो रिलेशन में होना चाहिए, यानी कि ए बिलोंग्स आर। और ए का मतलब क्या है कि बी की जगह आपको ए पुट कर देना है। तो कहने का मतलब क्या है, ये कंडीशन कब होगा, व्हेन बी इज इक्वल टू ए। अगर बी ए के इक्वल हो जाए तो क्या कंडीशन है, जरा यहां पर चेक करेंगे, ठीक है। बी इक्वल टू ए का मतलब है कि जरा देखें बी की जगह आप a इज इक्वल टू ए प्लस वन। अब जरा ध्यान से देखें, क्या ए प्लस वन के इक्वल हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि क्या कभी टू प्लस वन यानी कि 3 के 2 जो है वो 3 के इक्वल हो सकता है। तो ये बात क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि a जो है वो a प्लस वन के इक्वल नहीं आएगा, ये बात भी क्या आ जाएगी, यहाँ पर फॉल्स आएगी। तो फॉल्स आने का मतलब ये होता है कि ये जो है कंडीशन, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर आप इसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं कि एज वन बिलोंग्स, मान लीजिए वन का एग्जाम्पल उसमें ले लेता हूं, वन बिलोंग्स, ठीक है, और किससे बिलोंग्स, 1 2 3 4 5 6 इस सेट से बिलोंग्स करता है। इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। वन बिलोंग्स दिस एंड, और ये जो कंडीशन है वन जो है इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस 1, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस 1, देयरफॉर इट इज नॉट। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर आप एग्जाम्पल से समझाना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो ऐसे आप बता सकते हैं कि वन जो है वो इससे बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन अब क्योंकि यहां पर 1 डबलेट का कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, 1 को हम चेक करते हैं तो 1 इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो देयरफॉर ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो देखिए सिमेट्रिक चेक करने के लिए इसके सिमेट्रिक की कंडीशन को आपको याद करना होगा कि ए बी बिलोंग्स आर एंड, और क्या है, बी ए जो है यानी कि इसका रिवर्स जो है वो भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि इस वाली वैल्यू को, इस वाले ऑर्डर पेयर्स को हम लेट करके चलते हैं कि ये बिलोंग्स करता है। तो लेट ए बी हमने लेट कर लिया कि बिलोंग करता है आर, ठीक है। अब अगर ये बिलोंग्स करता है तो डेट मीन्स इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो फुलफिल करने का मतलब कि बी इज इक्वल टू, बी जो होगा डेट इज इक्वल टू ए प्लस 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब जरा देखें, अब इससे आप ए की वैल्यू लेके आए कि ए जो है वो बी के रेस्पेक्ट में कैसे आ रहा है। तो ए जो है वो बी माइनस 1 आ रहा है, ठीक है। अब जरा देखें, ये तो हमने लेट कर लिया कि ये इससे बिलोंग्स कर रहा है, राइट, बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन और हमें ये चेक करना है कि क्या ये बिलोंग्स, अगर ये बिलोंग्स करता है तो क्या ये भी बिलोंग्स करता है। और अगर ये बिलोंग्स करेगा तो इसका मतलब ये है कि ए जो होगा वो बी प्लस 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। होना तो ये चाहिए अगर ये बिलोंग्स करता है तो, लेकिन हमने इसके बिहाफ पे ए की वैल्यू जो निकाला वो बी माइनस 1 निकाला। तो जो भी हम वैल्यू, मतलब हम क्या करते हैं कि लेट करते हैं, उससे अगर ये वैल्यू आ जाता तो डेट मीन्स ये बिलोंग्स कर रहा है। लेकिन इससे हमने देखा कि ए की वैल्यू ए माइनस 1 नहीं, बी प्लस 1 नहीं आके बी माइनस 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है बी ए जो है वो इससे बिलोंग्स नहीं करता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ये जो बी ए है वो क्या कर रहा है, नहीं बिलोंग्स करता है आर से, ठीक है। इसके बिहाफ पे हमने ए की वैल्यू निकाला और एक्चुअल में आना ये चाहिए था, हमने देखा कि ये नहीं आ रहा तो हमने लिख दिया कि ये बी ए बिलोंग्स नहीं कर रहा। तो दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि इट इज, ये जो है वो नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक क्या है, नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। आइए चेक कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है।
ट्रांजिटिव चेक करने के लिए फिर से ट्रांजिटिव की कंडीशन को याद करना होगा। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या कहता है कि ए बी बिलोंग्स रिलेशन एंड साथ में बीसी जो है वो भी बिलोंग्स करता है रिलेशन, देन तब ये केस होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बिहाफ पे ये कंडीशन आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों कंडीशन को जिसके बिहाफ पे ये आना चाहिए हम उसको लेट करके चलते हैं। तो इस कंडीशन में हम लेट करेंगे कि ए बी बिलोंग्स आर एंड बी सी बिलोंग्स आर, राइट। अब जरा देखें, अगर ये रिलेशन से बिलोंग्स करता है तो डेट मीन्स इस कंडीशन को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। तो डेट मीन्स ये जो बी जो होगा वो आपका a+1 के इक्वल होगा और ये जो सी होगा वो आपका b+1 के इक्वल होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन, अब इस कंडीशन में देखें क्या कह रहा है, ए और सी के बीच में रिलेशन, और किस तरीके का रिलेशन आना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए रिलेशन आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, सी जो है वो आपका देख लीजिए a+1 के इक्वल होना चाहिए। जिस तरीके से सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से +1 हुआ, तो इसी तरीके से ये सेकंड एलिमेंट यानी कि सी जो है वो ए से +1 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये इससे बिलोंग्स कर रहा है तो यहां पर हम सी और ए के बीच का रिलेशन निकालते हैं। तो जरा देखिए c = b+1, अब यहां पर b जो है वो a+1, तो b की वैल्यू को हम पुट करते हैं a+1, ये हमने b की वैल्यू पुट किया +1, तो c जो है ये a+2 हो गया। तो एक्चुअल में आना चाहिए c आना चाहिए a+1, लेकिन c आ रहा है a+2। तो क्लियरली इसका मतलब ये है कि ये इससे बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये रिलेशन में बिलोंग्स नहीं कर रहा। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, इसका मतलब ये है कि AC जो है वो क्या कर रहा है, नहीं बिलोंग्स करता है रिलेशन से। ठीक है, रिलेशन से बिलोंग्स नहीं कर रहा है। रिलेशन से अगर बिलोंग्स करता तो ये कंडीशन आना चाहिए। ठीक है, आप यहां लिख सकते हो बट इट शुड बी, आप लिख सकते हैं बट इट शुड बी क्या होना चाहिए, c = a+1। ठीक है, बट इट शुड बी c = a+1, लेकिन ये आ क्या रहा है, ये आ रहा है, तो देयरफॉर AC इज नॉट बिलोंग्स रिलेशन। तो हम क्या कर सकते हैं कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव क्या है, नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। हमने इसका रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया, सिमेट्रिक चेक कर लिया और ट्रांजिटिव भी चेक कर लिया। और इसने यही कहा था कि इसमें क्या करना था, आपको चेक करना था कि चेक कीजिए कि ये रिफ्लेक्सिव है, कि सिमेट्रिक है, कि ट्रांजिटिव है, क्या है। ठीक है, तो हमने तीनों चीज चेक कर लिया और तीनों चीज इसको बता दिया। आई होप इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और उसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आर को डिफाइन किया गया है, आर यानी कि रियल नंबर्स पे डिफाइन किया गया है, और आर जो है वो क्या कहता है, आर = AB सच दैट A ≤ B। ठीक है, और ये कंडीशन क्या करना चाहिए, रिलेशन को फुलफिल करना है। ठीक है, इस वाले यानी कि रियल नंबर के सेट पे इसको डिफाइन किया गया है, और कंडीशन क्या है ऑर्डर पेयर्स के बीच में कि A हो B से, या A जो है वो B के इक्वल हो। दोनों केस में कुछ भी हो तो वो ऑर्डर पेयर्स बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए सबसे पहले आपको डबलेट यानी कि AA बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में। ठीक है, ये कंडीशन चेक करेंगे कि ये बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए ये अगर हम इसके लिए हमेशा हम ऐसे करते हैं, B = A पुट कर देते हैं। तो B अगर A के इक्वल हो जाए तो डेट मीन्स देयरफॉर A जो है वो कंडीशन क्या होना चाहिए, A = A। तो अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तो इस तरीके से जैसे A, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि A = A जो है ये कंडीशन जो है वो ट्रू आ रही है। ठीक है, अगर आप मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू आना चाहिए, तो ये कंडीशन देख सकते हैं कि ये कंडीशन ट्रू आ रहा है, तो देयरफॉर इसका मतलब ये है कि AA जो है वो बिलोंग्स करेगा R से, और अगर ये बिलोंग्स करेगा तो इट इज क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमने रिफ्लेक्सिव तो चेक कर लिया, आइए चेक कर लेते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए कैसे चेक करेंगे, सिमेट्रिक तो
हम पहले लिखेंगे यहाँ पर चेक कीजिए सिमेट्रिक। ठीक है, अब सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे? तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है कि ए बी बिलोंग्स आर एंड बी ए बिलोंग्स आर, ये कंडीशन है सिमेट्रिक के लिए। अब जरा देखें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहां पर तो b इक्वल टू ए कर देते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में आप देखें कि अगर आप इसको स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड की तरीके से आप चेक करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए लेट कर लीजिए, तो लेट करते हैं, तो ए बी मैंने लेट कर लिया कि ये रिलेशन में से बिलोंग्स करता है। तो इसका मतलब ये है कि ए इज लेस देन बी, ये कंडीशन है। अब अगर ए बी से लेस देन है रियल नंबर में, रियल नंबर का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए 2 और 3 को ये आपने ऑर्डर पेयर ले लिया। अब जरा देखिए कि 2 इज लेस देन 3, तो ये बात सही है। ठीक है, 2 इज लेस देन 3, तो इसमें से कोई एक कंडीशन आना चाहिए। तो देख सकते हैं कि ये कंडीशन आ रहा है 2 इज लेस देन 3। क्या इसका उल्टा कर देंगे? अगर इसका मतलब कि 3 इज लेस देन 2, तो ये क्या है? फॉल्स है। तो इस कंडीशन ये क्या हो रहा है? फॉल्स। तो ये कंडीशन क्या है? हमने क्या किया? लेट किया ए बी बिलोंग्स रियल नंबर, रिलेशन। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे बट बी, ये जो है वो कंडीशन सही नहीं है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन इस तरीके से आप लिख दीजिए और यहां पे लिख दीजिए आप फॉल्स। क्या लिख देंगे? फॉल्स। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे? इट इज, इसका मतलब है इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक क्यों नहीं है? सिमेट्रिक एज रीजन आप दे सकते हैं कि बी ए जो है वो नहीं बिलोंग्स करता है आर से। ठीक है, बी ए जो है वो इससे बिलोंग्स नहीं करता है। जब भी ये फॉल्स आ गया तो डेट मीन्स क्या हो जाता है कि वो बिलोंग्स नहीं करता है। ठीक है, अब हमने रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया, सिमेट्रिक चेक कर लिया। चलिए चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अब ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे? ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आपको कंडीशन याद करना है, ए बी बिलोंग्स रिलेशन एंड उसके बाद बी सी जो है वो बिलोंग्स करेगा रिलेशन, देन फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट यानी कि ए सी बिलोंग्स करेगा रिलेशन। ये कंडीशन अगर है तो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। तो हम क्या करते हैं इस केस में? हम एलिमेंट से सॉल्व करते हैं। एलिमेंट मतलब ऑर्डर पेयर्स अपनी तरफ से लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि ए जो है वो क्या है? 2 है और बी जो है वो क्या है? 3 है। राइट, जरा ध्यान देंगे। एंड सी, और सी को मैंने लेट कर लिया 4 है। ठीक है, और ये क्या है? सी जो है वो 4 है। देन उसके बाद आप देखें कि ए इज लेस देन यहाँ पे जो 2 जो है वो लेस देन 3, तो ये कंडीशन आना चाहिए। ठीक है, ए मस्ट बी लेस देन बी, तो 2 लेस देन 3, तो देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि 2 3 जो है वो आर से बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, एंड और आप देखें जरा कि 3 जो है वो 4 से लेस देन है, तो देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि 3 4 जो है वो क्या कर रहा है? बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से। अब हम फर्स्ट एंड कौन सा? फोर्थ। अब जरा देखिए, फर्स्ट सेकंड मैच कर रहा है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ वाली कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या वो रिलेशन से बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ऑल्सो अब आप जरा देखें तो फर्स्ट मतलब 2 एंड 4, तो 2 इज लेस देन 4, ये बात सही है। तो ये बात हमने देखा कि इन दोनों के बिहाफ से हमने चेक किया तो ये बात सही आ रहा है। ठीक है, इसके और इसके बिहाफ से हमने चेक किया तो ये बात सही आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि इट इज 2 4। अब 2 4 आने का मतलब क्या है कि 2 4 जो है वो बिलोंग्स करता है रिलेशन से क्या करेगा? वो बिलोंग्स कर जाएगा, और अगर वो बिलोंग्स कर जाएगा तो देयरफॉर इट इज, ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आर इज डिफाइंड बाय आर, यानी कि वही रियल नंबर्स। ठीक है, और आर को किस तरीके से डिफाइन किया गया? आर जो है वो ऑर्डर पेयर ए बी है, ए बी से मिलकर बना है। और कैसे? ए इज लेस देन या इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर के कंडीशन दिया हुआ है और ये जो डिफाइन किया गया है वो रियल नंबर्स पे डिफाइन किया गया है। और हमें इस क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, हमें चेक करना है। तो आइए 1 बाय 1 करके चेक कर लेते हैं। देखिए चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है? डबलेट
और ये जो डबलेट है यानी कि ए है जो वो रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है। और जब भी आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखें ए इज लेस देन ए स्क्वायर, ए इज लेस देन बी क्यूब, तो उसमें आपको रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको एक ऑर्डर पेयर कंसिडर करना है। और कंसिडर क्या करना है, ऐसा ऑर्डर पेयर कंसिडर करें जो क्या हो, फ्रैक्शन हो, यानी कि कुल मिला के इस तरीके से हो जैसे 1/2 1/2। मान लीजिए मैंने 1/2 पे चेक कर रहा हूं, तो ये देखूंगा कि ये बात सही है कि नहीं है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि व्हेन, आप इस तरीके से लिखेंगे व्हेन a इक्वल टू 1/2। तो 1/2 के केस में आप देखें तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब। अब मैं चेक करता हूं कि ये बात सही है कि गलत है। तो 1/2 जो है लेस देन 1/8। अब यहाँ पे 1/2 जो है क्या 1/8 के इक्वल आता है, तो ये बात आपका फॉल्स आ गया। साथ में आप देखें कि 1/2 इज लेस देन 1/8, 1/2 लेस देन 1/8, तो जो कि हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये भी फॉल्स है, क्योंकि 1/2 जो है 1/8 से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ग्रेटर होता है, लेस देन नहीं होता है। तो ये भी बात फॉल्स आ गई और ये भी बात फॉल्स आ गई। तो हमने देखा कि एक एलिमेंट हमें ऐसा मिला, यानी कि फ्रैक्शन एलिमेंट्स ऐसे मिलते हैं इस केस में जो कि इस कंडीशन के क्या करते हैं, फुलफिल नहीं करते हैं। तो फुलफिल नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए जो है वो नहीं बिलोंग्स करता है आर। तो इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और मैं आपको एक क्लू बता देता हूं, हमेशा याद रखें जब भी ए स्क्वायर आए या ए क्यूब आए, इस तरीके से कंडीशन आए, ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, ए इज, ठीक है, और यहाँ पर बी क्यूब, तो उस केस में आपको एक फ्रैक्शन वैल्यू लेना है और उसके ऊपर चेक कर लेना है, वो फॉल्स आएगा। फॉल्स आने का मतलब क्या है कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। देखिए, सिमेट्रिक को चेक करने के लिए फिर से एक बार सिमेट्रिक की कंडीशन को याद करेंगे। तो ये कंडीशन क्या है, ए बी बिलोंग्स रिलेशन एंड, और इसका उल्टा यानी कि बी ए बिलोंग्स रिलेशन। ये कंडीशन सिमेट्रिक के लिए है। ये कंडीशन अगर है तो सिमेट्रिक है, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो अब आप क्या करें, इसके लिए भी आप एक एलिमेंट्स ले लीजिए और एलिमेंट से आप इसे चेक कर लीजिए कि ये है कि नहीं है। मान लीजिए मैंने ए की जगह 1 ले लिया और बी की जगह 2 ले लिया। ठीक है, और चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो अगर ये 1 और 2 है तो पहले कंडीशन देखेंगे कि ये कंडीशन कब होगा, ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में मैं देखूंगा 1 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, तो 1 लेस देन इक्वल टू 8। तो यहाँ पर जरा देखिए कोई एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो 1 इज लेस देन 8, जो कि बात ट्रू है। तो इसका मतलब ये है कि 1 2 जो है वो बिलोंग्स करेगा रिलेशन से बिलोंग्स कर रहा है। अब हम जस्ट इसका उल्टा चेक करते हैं कि हम ये चेक करेंगे 2 1 बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 2 1 के केस में देखें, बट हम यहाँ लिखेंगे 2 लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब। तो 2 अब यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 1। अब हम देखेंगे कि ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं। तो 2 लेस देन 1, तो ये बात क्या है, फॉल्स है। आप जरा ध्यान से देखें। और यहाँ पर सेकंड कंडीशन 2 इक्वल टू 1, तो ये भी बात क्या है, फॉल्स है। तो इसका मतलब ये है कि देयरफॉर 2 1 जो है वो क्या कर रहा है, बिलोंग्स नहीं करेगा रिलेशन से। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं है। हमेशा याद रखें इस तरीके के क्वेश्चन में एक एलिमेंट्स हमेशा, एक ऑर्डर पेयर हमेशा अपने तरफ से कंसिडर करें और उसे चेक कर लीजिए। तो बहुत इजीली ये प्रूफ हो जाता है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, या ट्रांजिटिव है कि नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखिए, ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ट्रांजिटिव की कंडीशन को याद करना पड़ेगा कि क्या है कि ए बी बिलोंग्स रिलेशन, और क्या है, एंड बी सी बिलोंग्स रिलेशन, साथ में देन ए सी बिलोंग्स रिलेशन क्या होना चाहिए। यानी कि ए बी बिलोंग्स रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स रिलेशन अगर है तो ये कंडीशन भी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है, इन दोनों के बिहाफ पे हम ये चेक करते हैं तो वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं और ऐसे क्वेश्चन के लिए, एलिमेंट्स के लिए आपको फिर से मैं बता रहा हूं कि बहुत सारा मतलब अपना एक दिमाग लगाना होता है और अपना दिमाग लगाते हुए चेक करना होता है कि ये
हो रहा है कि नहीं हो रहा। कुछ एलिमेंट्स इसको सेटिस्फाई कर जाते हैं, कुछ एलिमेंट्स नहीं सेटिस्फाई करते हैं। तो गलती क्या होता है कि हमें ये लगता है कि ये ट्रांजिटिव है और पता चलता है कि ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ए अगर 7 लेते हैं, बी अगर आप 2 लेते हैं, अब जरा देखें, और सी अगर आप 1.5 लेते हैं, तो ये कंडीशन ट्रांजिटिव की आती है कि नहीं आती है, जरा हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये ए और बी के लिए ये कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही है। कहने का मतलब क्या है कि 7 जो है वो लेस देन इक्वल टू 2q, तो इसमें दोनों में से कोई एक कंडीशन आनी चाहिए। तो 7 लेस देन 8, तो इसका मतलब 7 लेस देन 8, ये बात जो है वो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। और अगर ये कंडीशन ट्रू आ रही है तो डेट मीन्स इसका मतलब ये है कि 7 2 जो है वो रिलेशन से बिलोंग्स करेगा। ठीक है, वो रिलेशन से बिलोंग्स क्या कर रहा है। अब आपको चेक करना है कि क्या BC बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तो बिलोंग्स कर ही रहा है और ये भी बिलोंग्स कर रहा है, तब आपको ये चेक करना होता है। तो अब हम चेक करेंगे कि ये बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं। तो जरा देखिए, ऑल्सो 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्यूब। ठीक है, 1.5 का क्यूब। तो अब जरा ध्यान से देखें, तो 2 लेस देन इक्वल टू, और ये अगर आप क्यूब करें इसका, तो मुझे लगता है ये आपका 3.375 आएगा। ठीक है, तो अगर ये 3.375 आएगा तो इसका मतलब क्या है कि आप देख सकते हैं कि 2 इज लेस देन 3.375, तो इसका मतलब ये भी बात आपकी ट्रू आ गई। ठीक है, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब इन दोनों को चेक करते हुए आपको ये चेक करना है कि ये कंडीशन है कि नहीं है। तो इसका मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट 7 लेना है, तो 7 क्या लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्यूब। तो हम चेक करेंगे, तो 7 लेस देन 3.375, तो 7 जो है वो लेस देन 3.375, ये बात क्या है, फॉल्स आ गई है। जरा ध्यान से देखें। और दूसरी तरफ अगर आप चेक करें, 7 इक्वल भी नहीं होता है 3.375 के, ये भी बात क्या है, फॉल्स है। तो दोनों ही बात फॉल्स आ रही है। और अगर ये दोनों बात फॉल्स आ रही है तो डेट मीन्स इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि 7 और 2 यानी कि AC ये क्या कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग्स नहीं कर रहा है। और अगर ये रिलेशन से बिलोंग्स नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल आता है बच्चों को इसमें, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और उसे देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो रिलेशन आर इन द सेट, यानी कि रिलेशन को इस सेट के ऊपर 1 2 3 एक सेट है, इसके ऊपर क्या किया गया, डिफाइन किया गया। और किस तरीके से डिफाइन किया गया, आर इसमें एग्जैक्ट जो इसके ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, मतलब कोई कंडीशन हुआ रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली ये जो इसके ऑर्डर पेयर इसने क्या किया है, ऑलरेडी मेंशन कर चुका है कि इसमें रिलेशन में ऑर्डर पेयर ये आते हैं। अब ये आपको करना क्या है कि ये आपको शो करना है कि ये रिलेशन में क्या शो करना है कि सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो आइए चेक कर लेते हैं कि ये बात प्रूफ होता है कि नहीं होता है। तो हमें सिमेट्रिक शो करना है कि सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ये बात हमें क्या करना है, शो करना है। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव होना। ठीक है, राइट, रिफ्लेक्सिव। एक बात याद रखें, सो डेट के क्वेश्चन में जो भी वो कहता है वो 100% श्योर होता है कि वही चीज होता है, बस आपको उसको एक्सप्लेनेशन देना होता है कि वो अगर है तो क्यों है। ठीक है, मतलब, और रिफ्लेक्सिव जैसे ये कहता है कि नहीं है तो क्यों नहीं है, तो ये हम चेक करते हैं। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है कि AA जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए R। तो AA बिलोंग्स R का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो सेट्स के एलिमेंट हैं इसके डबलेट आपको इसमें नजर आने चाहिए। ठीक है, ये बात मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट आपका और ज्यादा क्लियर हो जाए और आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सेट्स के डबलेट को आप चेक करें। तो डबलेट यानी कि 1 1 इसमें होना चाहिए, देख लीजिए 1 1 नहीं है, 2 2 होना चाहिए, वो भी नहीं है, और 3 3 होना चाहिए तो वो भी नहीं है।
ठीक है, तो देयरफॉर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे 1 1 2 2 3 3 क्या कर रहा है, नहीं बिलोंग्स करता है आर से, तो देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। और हमें शो क्या करना था कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो देख लीजिए सेम आ चुका है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हमें शो करना है कि ये सिमेट्रिक है, तो आइए चेक करते हैं। तो चेक सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, ए बी बिलोंग्स रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स रिलेशन, ये दोनों ये कंडीशन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 1 2 और इसका उल्टा यानी कि रिवर्स करके 2 1 ये रिलेशन से बिलोंग्स कर रहा है। तो यहां पर लिखेंगे आप सिंस 1 2 बिलोंग्स रिलेशन एंड 2 1 बिलोंग्स रिलेशन, बिलोंग्स ये बिलोंग्स का साइन है, रिलेशन देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखिए ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आपको क्या कंडीशन चेक करना है, ए बी बिलोंग्स रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स रिलेशन, देन उस केस में ए सी जो है वो बिलोंग्स रिलेशन, ये चेक करना है ट्रांजिटिव होने के लिए। तो जरा देखें, तो ए बी यानी कि बी पे खत्म हो, फिर बी से स्टार्ट होके सी पे, ठीक है, यानी कि थर्ड एलिमेंट्स पे आए। तो हम जरा देखेंगे कि यहाँ 1 2, अब जरा देखें 1 2, अब यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, 1 2 बिलोंग्स रिलेशन एंड 2 1 बिलोंग्स रिलेशन। तो यहाँ पर 1 1 भी इसमें होना चाहिए, बट लेकिन 1 1 नहीं बिलोंग्स करता है रिलेशन से, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो देख लीजिए उसने यही कहा था, क्वेश्चन में यही कहा है कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है और सिमेट्रिक है। तो हमने देख लिया, हमने प्रूफ कर दिया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं आया था, सिमेट्रिक आया है और ट्रांजिटिव नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको चेक कर लेना है और ये आपको प्रूव कर देना है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को और उसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन जो आर है वो सेट ए है, सेट ए, और सेट ए है क्या एक्चुअल में, सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ए जो सेट यहाँ पर है वो आपका किस चीज का सेट से, ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी, यानी कि ऑल बुक्स ले लीजिए इन ए लाइब्रेरी। तो एक लाइब्रेरी में सारी किताबों का सेट जो है वो ए है। ठीक है, राइट, यहां तक समझ में आ गया। अब जरा आर देखें, आर किस तरीके से डिफाइन किया गया, एक्स वाई, और यहाँ पर एक्स और वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि एक्स और वाई यहाँ पे दो बुक्स हैं और उसमें नंबर ऑफ पेजेस क्या है, इक्वल है। शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूफ होगा कि ये अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो आइए प्रूफ करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो चेक रिफ्लेक्सिव कुछ करते हैं, तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आपको कंडीशन पता है कि x और x ये क्या होना चाहिए, यानी कि डबलेट कंडीशन क्या है, वो आपका रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक जैसी यहाँ बुक्स की बात हो रही है, तो एक जैसी बुक्स जो है वो रिलेशन में होना चाहिए, यानी कि उस कंडीशन के रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कंडीशन क्या है कि x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ बुक्स, दो बुक्स की अगर बात करेंगे तो, लेकिन यहाँ पर दोनों बुक्स एक ही है, तो इसका मतलब क्या है कि x एंड x जो है हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो जरा देखें तो क्या ये बात सही है कि नहीं है, हम जरा देखेंगे, और यहां पर हम लिख देंगे व्हेन y इज इक्वल टू x। ठीक है, y की जगह हमने x लिया, तो इसका मतलब क्या, x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस विच इज ट्रू।
जो की बात क्या है, ट्रू है, विच इज ट्रू। तो ट्रू का मतलब क्या है कि एक्स एंड एक्स का मतलब क्या है, एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, एक्स एंड एक्स का मतलब क्या है ये मैं आपको बता देता हूं, एक्स हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो बात सही है, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, अब बार बार आप 2 बार कहते हैं कि एक्स एंड एक्स, ये इसका मतलब क्या है कि वो एक्स ही है और हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि एक्स हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो ये बात क्या है, ट्रू है। एक्स एंड एक्स कहेंगे तो जितने पेज रहेंगे, या एक्स कहेंगे तो पेजेस, वो नंबर ऑफ पेजेस के नंबर्स जो होंगे उसके पास वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर इट इज क्या है, अगर ये ट्रू आ गया तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ये जो है ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव होगा। आइए चेक करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक है, तो चेक सिमेट्रिक। तो देखिए सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स आर एंड वाई एक्स बिलोंग्स आर। ठीक है, ये कंडीशन है, तो इसका मतलब पहले आपको ये देखना है, फिर आपको ये देखना है। तो हम लेट करके चलते हैं कि हम चेक लेट करते हैं इस कंडीशन में कि एक्स वाई बिलोंग्स करता है आर से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कंडीशन क्या होगा, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, अगर बिलोंग्स करेगा रिलेशन में कोई चीज है तो डेट मीन्स ये कंडीशन होगा, तभी तो ये रिलेशन में होगा। तो मैंने ये लेट कर लिया, तो डेट मीन्स एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब हम जरा इसका उल्टा बात करें तो क्या सही होगा, क्या y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो आप जरा देखें इसका मतलब क्या है, x और y दो बुक्स हैं, उनमें पेजेस की संख्या क्या है, सेम है। ठीक है, अगर आपने पहले x बोला, x एंड y या y एंड x सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो ये बात भी सही है, पेजेस दोनों में सेम है। और या ऐसे बता दीजिए सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो बात सही है। तो ये क्या है, ये बात आपका ट्रू है। तो देयरफॉर हम क्या कहते हैं कि y(x) भी बिलोंग्स करेगा r से। देखिए ये हमने लेट किया और इसके रिजल्ट से हमने ये रिजल्ट लिया है, तो देयरफॉर बिलोंग्स कर रहा है। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, इट इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक होगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक कैसे हमने चेक किया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ट्रांजिटिव की तरफ कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। आइए देख लेते हैं। देखिए ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए ट्रांजिटिव की कंडीशन को याद करेंगे कि एक्स वाई बिलोंग्स आर एंड, और साथ में क्या है, वाई जेड बिलोंग्स आर, देन ये कंडीशन होना चाहिए, यानी कि एक्स जेड बिलोंग्स आर। और अगर ऐसा कंडीशन आता है तो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं है। तो सबसे पहले इन दोनों को हम लेट करके चलेंगे। क्या लेट करते हैं कि एक्स वाई जो है वो बिलोंग्स करता है आर से, एंड वाई जेड बिलोंग्स करता है आर से। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, राइट। अगर अगर आपने इस चीज को क्या किया, लेट किया, अगर ये कंडीशन रिलेशन में है तो डेट मीन्स ये बात सही है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, इसमें भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो देखिए x और y यानी कि दो बुक्स हैं, जरा आप देखें। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें 50 पेजेस हैं और इसमें 50 है, ये आपका x है, ये y है। ठीक है, अब यहां पर ये जो z कह रहा है, x एंड y में सेम पेजेस हैं और y और z में सेम पेजेस हैं। तो जब y में 50 है तो z में भी कितना होगा, 50 होगा। तो इन दोनों के बिहाफ से हम देखते हैं कि x में भी 50, x और z में भी सेम पेजेस होगा। तो इसका मतलब क्या है कि x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, और आपको यही बात लेके आनी थी कि एक्स जेड बिलोंग्स करता है रिलेशन से। तो हमने ये देख लिया कि ये बात सही है। तो हम क्या कहते हैं कि देयरफॉर, इसका मतलब क्या है कि एक्स जेड जो है वो बिलोंग्स करेगा रिलेशन से, ये जेड है। ठीक है, तो ये जेड है, बिलोंग्स करेगा रिलेशन से। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, इट इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव। और अगर ये, अब हमने क्या देखा कि रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव भी है, तो रिफ्लेक्सिव करेक्ट आ गया। सिमेट्रिक हमने चेक किया था,
देखें जरा सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए हमारा ये करेक्ट था, और साथ में ट्रांजिटिव के लिए क्या आ रहा है, तो ट्रांजिटिव के लिए भी ये करेक्ट आ रहा है, यानी कि है। ठीक है, और अगर ये तीनों रिलेशन करेक्ट आ रहे हैं यानी कि हैंगे ट्रू है, तो इसका मतलब क्या है कि हेंस इट इज, हेंस हम ये कहेंगे इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, और यही बात आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आई होप जितने भी मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश किए हैं वो आपको सही से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो कमेंट हैं या कोई भी डाउट है उसके ऊपर वीडियो बनाया जाए और उसको एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।